देखो जुंगा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगर मेरी शादी होगी, हाँ? अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे ही होगी। बहुत अच्छा फैसला है। तुम्हारा दिमाग घुटनों में नहीं साबित हो गया। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार एक डॉन को दामाद के रूप में अपनाएंगे? उन्हें कैसे पटाना है मैं बताती हूँ। कैसे? मुझे बताओ, हम करते हैं। तुम एक बड़े डॉन बन गए हो। हाँ, पता है। ताजमहल जैसे शानदार मैरिज हॉल को हम बुक करेंगे और तुम 100 कारें लेकर आना अपनी बारात में। कितनी कारें? 100 कारें। 100 कारों में तुम्हारे पंटर लोग होंगे। उनके साथ हम बड़ी शान से, स्टाइल से चलाते हुए आएंगे एक बड़े से हेलीकॉप्टर में। सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हमारी शादी नहीं, अगर तुम मेरी छोटी बहन की शादी का भी खर्चा उठाओगे ना तो सच कहूँ मम्मी तो ऐसे ही खुश हो जाएंगी। और वो मेरा छोटा भाई एकदम नालायक है। अरे वो एकदम टोटल वेस्ट है। ऐसा क्या किया? देखो, अगर तुम उसे किसी तरह 10वीं मंजिल वाले शास्त्री नगर के ज्वेलरी शॉप में फिट करवा दो ना तो अच्छा रहेगा। वो एडवर्टाइजिंग और सिनेमा में भी जा सकता है और अपनी हीरोइंस को भी चुन सकता है। उसकी भी शादी करवा देंगे। और आखिरी बात है कि मुझे खुश करना तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो डॉन की वाइफ बनूंगी ना। मैं एक साड़ी दोबारा नहीं पहनूंगी। तुम हर साल मुझे 365 साड़ियाँ खरीद कर दिलवाते रहना और मैं खुश हो जाऊंगी। हे आउट ऑफ बजट औरत, मैंने 2 कच्छे में पिछले 2 साल निकाल लिए और तुझे 365 दिन के लिए 365 साड़ियाँ चाहिए। अगर तुम मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर दोगे ना तो किसी को हमारी शादी से एतराज नहीं होगा। क्या सोच रहे हो? तुम्हारी बीवी सबको एक आलीशान दावत देगी। लड्डू बांटेंगे, बड़े बड़े लड्डू। जुंगा! भाग ले जुंगा, वरना ये लड़की कर देगी तुझे नंगा। फिर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? फिर मैंने फोन ही बंद कर दिया। उसका नंबर ब्लॉक करना पड़ा। बाप रे बाप, सिम कार्ड बदलना पड़ा। इमोशनल टॉर्चर कर रहा है बेचारा। उसमें बैलेंस बचा था, फोन से तो डिलीट हो गई पर दिल से नहीं हो पाई। सुनो भाई लोग, जुंगा पे अब हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। वो हम लोगों को धोखा दे रहा है। हम लोग उसका जन्मदिन मनाते हैं। मैंने एक सिंगर को बुलाया है जो उसकी तारीफ करेगा। हम लोग उससे पैसा कमाएंगे। ओए सफेदाड़ी, जैसा ही मौका मिले वैसे ही शुरू हो जाना। समझ गए ना तुम लोग? ये क्या था बे? इसको एंट्री बोलते हैं मियां। देख के तो ये एग्जिट लग रहा था। मैं हूँ ना। किस चमगादड़ को बुला लिया मैंने। ये सिंगर है। वैसे 6 सूट ढीले हैं इसके। सुनो, इधर आओ। नहीं मियां, मैं यहाँ ठीक हूँ ना, टेंशन न लो। अरे यार, ये 4 मीनार वाले को कहाँ से उठा कर लाए हो तुम लोग? ए बासी बिरयानी, चल इधर आ। माइल्स हुआ है, सीधा चल। इसी को स्टाइल बोलते मियां। गैंगस्टर और कवि, तेरा ये फंडा समझा नहीं क्या मियां, एक म्यूजिक डायरेक्टर हीरो होना, एक हीरो म्यूजिक डायरेक्टर होना, तो मैं क्यों नहीं? तेरे बाल जले हुए क्यों हैं? लोगों को पसंद है। हाँ, तू भी देख कर तो जली हुई तीली लग रहा है। शक्ल से ये जिम्बाब्वे का उलंगा है और बालों से श्रीलंका का मलिंगा। तू हमारी टीम में फिट नहीं हो सकता। थैंक्स मियां। इसे समझा, इसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। तू सिंगर नहीं चीटर लगता है। सांप वाली शर्ट भी पहनी है। मुझे तो लगता है ये यहाँ जहर उगलने आया है। अरे उलंगा मलिंगा छोड़ो भाई, इसके अंदर के उफनते टैलेंट को देखो। ए भाई, जो बनाया सुना ना, ए उगलना चालू कर। तो ये लो मियां, नॉर्थ में होना गंगा, हाँ। साउथ में होना गंगा, हाँ। और बीच में है जो वो होना जुंगा। तो गंगा के बीच में जुंगा, क्या बात है। नाइस, टैलेंट कूट कूट के भरा है। तूने लिखी है? अभी बनाया मियां। कविता लिखने के बाद नीचे अपना नाम भी लिखता है। भाई को पसंद आया तो टेंशन नहीं होना। मैं लिखेगा मियां, कल सुबह सुबह आ जाऊंगा। सुनो ए, हम गैंगस्टर्स के साथ तू कवि बनकर नहीं रह सकता। और कान खोल कर सुन ले, एक गैंगस्टर के लिए गुरूर, मान, स्वाभिमान, अभिमान बहुत जरूरी हैं। चल ले जा रे इसको, चल। क्या मियां, तुम लोगों ने तो मेरे टैलेंट की चिंदिया चिंदिया कर दिया। तुम कभी मेरे को 4 मीनार पे मिलो मियां, मैं तुम लोगों को कौवा बिरयानी खिलाऊंगा मियां। चल निकल, भाग। इसके टूटे हुए टैलेंट का तो चूरा बना दिया आपने। वैसे कविता अच्छी लिखी थी। जिस थिएटर के सामने आप खड़े होकर सेल्फी लेते थे, उसको कोई तोड़ रहा है। Hey, what are you doing? ये सब क्या कर रहे हो?
तोड़फोड़। somebody stop it! नीचे उतर। किसे पूछकर ये सब कर रहे हो? Hey, what's the problem, sir? Hey! Stop it, man, please! Oh no! Somebody call the police! Hey, I'm warning you, stop it! Otherwise, I will call the police! मेरे थिएटर को तोड़ने की हिम्मत कैसे की तूने? कौन हो तुम? रुक जाओ। तुम मेरे साथ आओ। क्या है? बेटा, हाँ। कहीं तुम रंगा के बेटे हाँ। तो नहीं? हाँ वही हूँ। लिंगा के पोते? बुढ़ाओ, रंगा का बेटा तो लिंगा का पोता हुआ ही ना। हाँ, आप पिताजी के पिताजी, दादाजी। हाँ, सही मुझे बात विग है। पहना दिया तो उनके जैसा लगूंगा, इसीलिए पता चला तुम्हें। बेटा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिताजी और दादाजी ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने कितने लोगों को पैसे दिए हैं जानते हो? उन्होंने मुझे गिफ्ट में एक घर दे दिया। हाँ। और ये देखो, ये चेन, ये भी उन्होंने दी मुझे। ये उनकी यादगार है, अभी तक संभाल के रखी है। मेरा सुख चैन लूट चुका है और तुम मेरे बाप दादा की चेन पहनकर घूम रहे हो। अरे नहीं, ये तो दान धन के नाम पर तुम लोगों ने मेरे बाप दादा की कमाई को चाट लिया, सुनो, है ना? बेटा, उनके बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। शांत हो जाओ। तुम्हारे सफेद बालों का लिहाज कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। इस थिएटर के लिए पाई जोड़ी है मैंने। मैं इसे आसानी से टूटने नहीं दूंगा। अब इंतजार नहीं होता। बताओ इसे खरीदने के लिए किसे मिलना है? तुम चेट्टियार से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। बात यह है कि कोरियन कंपनी और चेट्टियार यहाँ एक मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं। तुम एक काम कर सकते हो, कोरियन कंपनी का विजिटिंग कार्ड है, इसके जरिए तुम चेट्टियार से मिल लो। मेरे जाने के बाद कहीं थिएटर तोड़ दिया तो? अरे उसकी फिक्र मत करो, मैं अभी एक लेटर पोल्यूशन कंट्रोल को भेजता हूँ और तोड़फोड़ को 2 महीने आगे करवा देता हूँ। तब तक तुम थिएटर को चेट्टियार से वापस खरीद लो, मगर मुझे तंग मत करो। अब जाओ ठीक है, यहाँ से। ठीक है। अरे हाँ, एक और बात। हाँ। तुम वहाँ ऐसे जाओगे, एक नई शर्ट खरीदो और वहाँ अच्छे से जेंटलमैन बन के हाँ, जाओ। समझ गया। इसको अपने साथ मत ले जाना, वरना तुम्हें नहीं जाने देंगे। शुक्र है चला गया, वो सिर्फ चेन लेकर गया। वो उस घर को भूल गया जो उसके बाप ने मुझे दिया था। थैंक गॉड। बॉस, नदी वाली जमीन के पास बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिक्र मत करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो। हाय लागू चेट्टियार जी, हाउ यू आर? चेट्टियार नाम सुनकर तो लगा था कि कांति शाह की बी ग्रेड फिल्म के विलन जैसा कोई होगा, लेकिन आप तो एकदम हॉलीवुड स्टाइल लग रहे हो, चकाचक। ये कौन है? थिएटर के बारे में आपसे बात की थी ना, ये वही है। डॉक्यूमेंट्स मांगो। तेरे लिए नौकरी की बात सर, करेंगे। डॉक्यूमेंट्स लाए हो? क्या लगा खाली हाथ आया हूँ? पढ़ के सुनाता हूँ। सुबह सुबह शुरू हो गए। करारनामा सुन लीजिए। लिखा है, मैं चेट्टियार ग्रुप का प्रेसिडेंट, चेन्नई की प्रधान स्ट्रीट का निवासी, 9 फकीर साहब स्ट्रीट, रॉयलापुरम, चेन्नई के निवासी, स्वर्गीय रंगा के बेटे और लिंगा के पोते जुंगा के साथ ये करार करता हूँ कि जुंगा को मैं अपने पूरे होशो हवास में इस करारनामे के साथ पूरे 19,310 स्क्वायर फीट की सिनेमा पैराडाइज थिएटर बिल्डिंग सौंपता हूँ। उस बिल्डिंग में मौजूद एक कैंटीन को छोड़कर, जो कि पब्लिक के लिए सुरक्षित रखी गई है। मैं सत्य निष्ठा से ये घोषित करता हूँ कि थिएटर के सारे हक और लाभ जुंगा और उसके वंशज द्वारा उठाए जा सकते हैं। इसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि अभी और बाकी रकम अगले साल के अंदर या जुंगा के कामकाज के मुताबिक 1 साल के अंदर बाकी किश्तों के भुगतान के साथ स्वीकार करना कबूल है, और इस बात से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और अगर इन शर्तों को पूरा किया जाता है तो मैं किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाने का वादा करता हूँ। ये लो चिट्ठियार, अपने दस्तखत कर दो। सौदा पक्का करते हैं और तुम तुम्हारे घर, मैं थिएटर। आंखें क्या फाड़ रहे हो? हाँ बस। चिट्ठियार साहब को लक्ष्मी के दर्शन करा। ओके बस। नोटबंदी के बाद की नई नोट हैं। दूर से नहीं, नजदीक से दर्शन करा। हाँ लो, गौर से देखो, ध्यान से देखो। देखो ठीक से देख लीजिए, पूरे 1 करोड़ हैं। पैसे गिनने के लिए आदमी कम पड़े तो इसे नौकरी पे रख लीजिए, इसमें सिक्के भी हैं। पैसों की जरूरत नहीं, इसे तुम ही रखो। इन पैसों से अपना थिएटर रेनोवेट करवा लेना। बढ़िया। चिट्टियार साहब का मूड बदले उससे पहले चेन लगा, बंद कर, नीचे रख, संभाल के, भारी है। आप सोच रहे हैं कि इसके बाप दादा से मैंने थिएटर हथिया लिया, पर इसकी मासूम शक्ल देखकर मुझे तरस आ गया, इसलिए थिएटर के साथ साथ 1 करोड़ रुपए भी मैं लौटा रहा हूं। चेट्टियार, अब मेरी एक बात अपने कान खोलकर सुन ले। मैंने आज तक ये किसी से नहीं कहा। तू पुरुष नहीं है, तू महापुरुष है। सिट डाउन मैन, सिट डाउन। आई एम नो डाउन। कैसी लगी मेरी इंग्लिश? सुपर। Shall I tell you something about the corporate culture?
Ask me if you don't understand what I say. The only difference between the rich and the poor is how successfully they use their time. हाँ, टाइम से मुझे याद आया, शनि भारी होने से पहले साइन कर दो। फटाफट एक सेल्फी लेते हैं, फिर साथ में खाना खाते हैं और मेरे लिए घास फूस मंगाना। बैठ जाओ। चलो तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। ये शर्ट कहाँ से खरीदी? पसंद आई ना? मैं जानता था कि मेरी ये नई शर्ट तुम्हें पसंद आएगी। पूछो कितने की है? अंदाजा लगाओ। रुको, कपड़ा छू कर देख लो। देख लो, देख लो। प्लीज अपनी जगह बैठे रहिए सर। चाय से ज्यादा केटली गरम है सर। प्लीज सर। ठीक है। अंदाजा लगाओ। यही कोई 4-5 हजार में? जोक मार रहे हो? अच्छा जोक था। 400 की है, कुमार शर्ट्स। तुमको भी चाहिए तो बोल दो, पूरे स्टाफ के लिए ले लो, डिस्काउंट करा दूंगा। खाता है उधर अपना, जब चाहिए बोल देना। गुड। क्या? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मुझे कहानी सुनाओगे? मेरी दादी पे गया है। ठीक है, सुनाओ। ये कहानी एक लड़के की है। वो एक शॉप में गया, वैसी शॉप जो तुमने बताई। उसने सेल्समैन से कहा ये शर्ट दिखाओ, वो शर्ट दिखाओ। वो बहुत कंफ्यूज हो रहा था, तो उसने लड़के से पूछा क्या हुआ। वो बोला कि जब वो वहाँ 20 साल पहले आया था तो उसने एक फ्लोरेसेंट ग्रीन शर्ट देखी थी। क्या? फ्लोरेसेंट सर, तोते के रंग वाली। हाँ, तोते के रंग वाली शर्ट। तब उस शर्ट की कीमत 100 रुपए थी, पर वो उसे खरीद नहीं पाया। तो वो आज 20 साल बाद वही शर्ट 100 रुपए में खरीदने आया है। कैसा लड़का है ये? दिमाग से पैदल है क्या? इसे साथ में लेके दोस्त की दुकान पे मत आना, उसके चक्कर में वो मुझे डिस्काउंट देना भी बंद कर देगा। एक शहर में एक कुआं था और वहीं एक लड़का था जो एक गिलास से उसका सारा पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। जब उससे पूछा तो वो बोला करीब 30 साल पहले उसके दादा ने एक हीरा उस कुएं में फेंका था। अब वो उस कुएं का सारा पानी खाली करके उसमें से वही हीरा निकालने की कोशिश कर रहा है। और ये आजकल के जाहिल मुंह उठा के चले आते हैं अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव खरीदने। चटियार, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ये बताओ आए कहां से हो तुम लोग? हैं? ऐसा क्या घूर रहा है? क्या सोचा था यहाँ आएगा, डराएगा, धमकाएगा? मेरी तेरे बाप और दादा से डील हो चुकी है। और उनसे किए सौदे की वजह से ये गरीबी में पला डॉन आज तुमसे मिलने यहाँ आया है। गरीबी, द मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड इन द डिक्शनरी। गरीब इस देश के लिए अभिशाप है। इस देश में कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। एयरपोर्ट बनाना है, वहां पे गरीब है। कोई बिल्डिंग या पाइपलाइन डालनी है, वहां भी गरीब है। कोई हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट शुरू करना है, फिर वही गरीब। ये सब क्या है? इंडिया को एक विकसित देश बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सारे गरीबों को एक जगह इकट्ठा करके चरा दो उन्हें। बैग भर के पैसा लाया है। अरे इतने पैसों के तो मैं अपने कुत्तों को बिस्किट खिला देता हूँ। तूने लक्ष्मी की बेइज्जती की है, ये तू नहीं, तेरा गुरूर बोल रहा है। बाहर निकालो इसे। अपना थिएटर लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। देख, प्यार से समझा रहा हूँ, मुझे डॉन बनने पर मजबूर मत कर। ये फाड़ दे, अब ये फाड़ देगा। छोड़ रहे ना, हाथ छोड़। 400 की शर्ट फाड़ी। क्या कहा था तूने? देश के गरीबों से नफरत है तुझे? उन्हें जला देना चाहता है? तेरे घर में काम करने वाले सबके सब लोग, नौकर, चाकर, माली, ड्राइवर, सबके सब गरीब हैं। इनमें से एक को भी निकाल कर देख, तेरा पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। तुझ जैसे अमीर लोग क्या जाने हम गरीब कितनी मेहनत करते हैं अपना पेट भरने के लिए। मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी तेरे पास है इसलिए इज्जत कर रहा था, और तू कमीनेपन पे उतर आया। तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके रख देता। और ये बता, ये क्या घटिया कहानियां सुना रहा था मुझे कि एक लड़के को 100 रुपए में तोते वाली शर्ट चाहिए थी? तो सुन ले, वो लड़का वो शर्ट लेकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और वो लड़का जो कुएं में हीरा ढूंढ रहा था, अरे गिलास छोड़, वो तो चम्मच से भी कुएं की एक एक बूंद बाहर निकालकर वो हीरा एक दिन ढूंढ कर ही रहेगा। और तूने आखिर में क्या कहा? वो जाहिल जो अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी खरीदने आया था, याद रख, उसी जाहिल के पैरों में गिरकर एक दिन तू गिड़गिड़ाएगा कि अपनी प्रॉपर्टी ले लो। लिख के रख, तुझसे वो थिएटर में लेके रहूंगा। पैसे उठा ले, वो कागजात भी ले लिया बॉस। और पेन लिया? हाँ, ले लिया। और सुन, छोड़ो ना, छोड़ मुझे। एक और बात सुन, ये बात भी आज तक मैंने किसी से नहीं कही। मैंने तुझसे कमीना इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। माफ कर देना भाई, ज्यादा लगी तो नहीं? सॉरी भाई, सॉरी। चल रहे, ये लुंगी की वजह से पुंगी बच गई।